कि शिवाजी महाराज को जानबूझकर सेकुलर बनाया गया बिकॉज दैट वाज देयर पॉलिटिकल नीड ना। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं थे। फौज में 40% मुसलमान। 12 से ज्यादा आप मुझे दिखा दो, मैं अभी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा। शिवाजी महाराज को कई सारे अंग्रेजों ने किंग ऑफ हिंदू फोर्सेस कहा है। शिवाजी महाराज ने जिस समय गोवा पे आक्रमण किया, जो फादर्स वहां पे थे उन्हें शिवाजी महाराज ने बोला, बोले कन्वर्ट हो गए? बोले नहीं। दोनों की मुंडियां काट के वॉइसरॉय को भेजी थी। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को नहीं तोड़ा। डायरेक्ट लेटर्स में यह आता है कि भाई मैं तुर्कों को नहीं मानता, मेरे फोर्स में मैं नहीं रखता। मतलब आप ये कह रहे हो कि शिवाजी महाराज कट्टर सनातनी हिंदू थे? बिल्कुल थे। मराठा अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रखता है। भगवा नजर आता है, जय भवानी की ललकार नजर आती है। हाँ जी। हिंदुत्व का परचम जो है वो सुनाई पड़ता है। हाँ जी। पताका जो है वो लहरता हुआ नजर आता है। हाँ जी। लेकिन एक चर्चा और आती है कि ये नए दौर के लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया है। एक सेकुलर साम्राज्य था छत्रपति शिवाजी महाराज का। हाँ जी। एक सेकुलर व्यक्ति थे जो हिंदू मुसलमान दोनों को लेकर चलते थे, जिनकी फौज में 40% मुसलमान हुआ करते थे। हाँ जी। फिर नई पीढ़ी में इसे लोग हिंदुत्व या मराठा या जय भवानी या एक धर्म से जोड़कर क्यों देखते हैं? हिंदुत्व वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, वो बहुत लेटर में आया हुआ वर्ड है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं आपको डेफिनेशन देने वाला हूं, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि सेक्युलर वर्ड या सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन भारत में या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कब पैदा हुई? हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म हमने सीखा कि जिस समय पे हमें ये पता चला कि यार मुगल तो अब नहीं गए हैं। 1857 की जंग में हमने वहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद उसके परचम के नीचे पूरे भारत को यूनिफाई करके हमें लड़ना पड़ा। 1857 से लेकर 1947 तक हम लड़े। हमारा कॉमन एनिमी अंग्रेज था उस समय पे। मेरा सवाल आपसे ये है, शिवाजी महाराज के समय पे जब संविधान नहीं था तो राष्ट्र किस शास्त्र से चलता था? वो तो धर्मशास्त्र ही था ना। अब वो धर्मशास्त्र कौन सा था? क्या वो तुर्कों का धर्मशास्त्र था, अरबियों का धर्मशास्त्र था, मुसलमानों का धर्मशास्त्र था, या हिंदुओं का धर्मशास्त्र था? यदि वो धर्मशास्त्र सर्व धर्म समभाव वाला होता, जो कि है, हिंदू धर्मशास्त्र हमें यही सिखाता है कि हम सभी के साथ एकत्रित रह कर वसुधैव कुटुंबकम हमें समझाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जब मुगल आक्रमण कर रहे हैं, आदिल शाह आक्रमण कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज उन्हें अपना इस राष्ट्र का समझ के उनके साथ में काम करेंगे, उनको अपनी सेना में लेंगे। शिवाजी महाराज के मल्टीपल लेटर्स मिलते हैं, जिसमें से एक लेटर वो अपने भाई व्यंको जी को लिखते हैं। व्यंको जी के साथ कुछ बहस के बीच में उनकी लड़ाई हुई, तो व्यंको जी वहाँ पर डिफीट हुए। शिवाजी महाराज का पत्र आता है कि तुम्हारी सेना में इतने बड़े पैमाने पे तुमने तुर्क रख रखे हैं। उस समय पे इन लोगों के लिए मुसलमान शब्द भी डायरेक्ट यूज नहीं होता था, तुर्क होता था। क्यों होता था? बिकॉज ये सब बाहर से आए थे। इनको सब टर्की से ही समझा जाता था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर आपने अपने सेना में तुर्क रख रखे तो आप जीतेंगे कैसे? मैं अपने सेना में तुर्क नहीं रखता। शिवाजी महाराज को कई सारे अंग्रेजों ने किंग ऑफ हिंदू फोर्सेस कहा है, नॉट अ यूनिफाइड फोर्सेस ऑफ ऑल कहा है। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिवाजी महाराज सेकुलर आदमी थे। मैं कह रहा हूं कि इस राष्ट्र के किसी भी नेता ने ये कह देना चाहिए, नेता ये हिस्टोरियन नहीं होता है, वो एकेडमिशियन नहीं होता है, वो नेता है। बट शिवाजी महाराज की फोर्स में तो मुसलमानों के शामिल होने का 12 से ज्यादा आप मुझे दिखा दो, मैं अभी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा। मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा। मैंने अपने YouTube के चैनल पे ये दावा किया था कि 12 नाम से ऊपर आप मुझे नाम दिखा दो, 10 लाख रुपए मैं आपको देता हूं। 12 के ऊपर नाम नहीं है। नियम क्या था? जिस समय पे शाहजी राजे आदिल शाह के लिए काम कर रहे थे, शिवाजी महाराज के साथ में कुछ लोगों को उन्हें भेजना पड़ा। अब जब भेजा, एक नया साम्राज्य, नई चीजें, 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमने भी तो उन लोगों को रखा था ना अंग्रेजों को, क्योंकि हमें शासन सीखना था। सिमिलर वे में शिवाजी महाराज को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को रखना पड़ा कि जो पहले से काम कर रहे थे। लेकिन 1659 के बाद, 1660s के बाद शिवाजी महाराज ने सबको निकाल दिया है। नाम किसी का नहीं आता है, बहुत गिने चुने लोग हैं। उन गिने चुने लोगों को भी शिवाजी महाराज ने लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू ही नहीं किया है। आज महाराष्ट्र में ये बात इस्टेब्लिश 1000 बार हो चुकी है कि बड़े बड़े एकेडमिक्स के लोगों ने कहा है, जैसे हमारे यहाँ पे आज तक के सबसे बड़े हिस्टोरियन 3 जो नाम होते हैं,
बाबासाहेब पुरंदरे, गजानन भास्कर मेहंदड़े, निनाद बेड़ेकर, ये क्लेम ठोक चुके हैं कि 12 के ऊपर आप मुझे नाम दिखा दो। नहीं मिले, नाम ही नहीं तो मिले। जो ये दावा आता है कि शिवाजी की फोर्स में 40% मुसलमान थे, ये जो दावा आता है इसके आप कंटेम्प्रेरी प्रूफ दिखाओ ना। अभी महाराष्ट्र में गति क्या चल रही अरे है? एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जिन्होंने दावा ठोका है। ठोकने दो ना सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री और वैसे भी हमारे देश के नेता पढ़े लिखे कहाँ होते हैं? आधे से ज्यादा नेता पढ़े लिखे है नहीं। मैं कह रहा हूँ सपोज ये नेता ठोक रहा है, अभी सपोज करो कि मैं अगर आपको हेल्थ के ऊपर कोई चीज बता दूं, आप मुझे ज्यादा प्रेफरेंस दोगे या डॉक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? बट ऑब्वियसली डॉक्टर को दोगे ना। नेता अपना काम करे, हिस्टोरियन अपना काम करता है, अकेडमिशियन अपना काम करे। गली में क्रिकेट खेलने वाला और सचिन तेंदुलकर बताने में फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम बड़ा नहीं है, वो अपने एरिया में, मैं अपने एरिया में, लोग अपने एरिया में। आप जब तक नहीं पढ़े हो आप मत बात करो, ये नेताओं को मेरा डायरेक्ट कहना है। दूसरी चीज, शिवाजी महाराज के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, नहीं इसके भी ऊपर कई सारे एग्जाम्पल शिवाजी महाराज के दिखते हैं। जैसे कि शिवाजी महाराज अगर सेक्युलर थे तो शिवाजी महाराज जिस समय पे गोवा गए थे तो गोवा का वॉइसरॉय था। गोवा के वॉइसरॉय ने ये नियम निकाला था, जब गोवा इन्क्विजिशन जब होता था तो वहाँ पे हिंदुओं को अपना धर्म फॉलो करने का अलाउ नहीं है। जैसे आप कलावा नहीं पहन सकते, आप जनेऊ नहीं रख सकते, आप शिखा नहीं रख सकते, आप हिंदू पद्धति से शादी नहीं कर सकते। आपका कन्वर्जन करवाने के लिए आपके पैर की नस इतनी जम के खींची जाती थी कि आपके शरीर तक वो नस निकल आए। आपका कन्वर्जन करवाने के लिए आपके टेस्टिकल, आपके अंडकोश पे कीले ठोके जाते थे, घुमाया जाता था। किसी महिला के स्तन के ऊपर 2 कीले लगा के उसे पूरे बाजार में से घुमाया जाता था, वो कन्वर्ट नहीं होती थी। तो और शिवाजी महाराज ने जिस समय गोवा पे आक्रमण किया, गोवा पे आक्रमण करने के बाद उस वॉइसरॉय और जो फादर्स वहां पे थे, वो फादर्स ने जिन्होंने ये निकाला था, फतवा निकाला था उनके हिसाब से जो होगा, उन्हें शिवाजी महाराज ने बुलाया, बोले कन्वर्ट हो गए? बोले नहीं। दोनों की मुंडिया काट के वॉइसरॉय को भेजी थी। 2 एग्जाम्पल। दूसरा देता हूँ, अफजल खान के डायरेक्ट लेटर मिलते हैं। कल्याण भिवंडी में जिस समय पे शिवाजी महाराज ने छापा मारा, वहाँ की मस्जिदों को शिवाजी महाराज ने ग्रैनरी में तब्दील किया है। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज उनसे नफरत कर रहे हैं, हमारे में नफरत का कीड़ा नहीं है, लेकिन यदि आप मेरे धर्म को छेड़ोगे तो मैं आपके धर्म को छोड़ूंगा नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि शिवाजी महाराज कट्टर सनातनी हिंदू थे? बिल्कुल थे। कोई कट्टर सनातनी हिंदू, मुझे एक बात बताइए, अब्दुल कलाम की आप रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हैं? आप इस राष्ट्र में होने वाले जैसे बड़े बड़े जिन लोगों ने अपने, जैसे हमारे जितने कई बड़े बड़े नाम हुए होंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते? लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि आप अजमल कसाब की रिस्पेक्ट करेंगे? दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। सिमिलर वे में छत्रपति शिवाजी महाराज का यह कहना था कि आप अपने धर्म के हिसाब से रहो, हमारे धर्म में घुसना मत। औरंगजेब का डायलॉग है कि शिवाजी महाराज किसी भी काफिर को, दूसरों की औरत को हाथ नहीं लगाता। ये सारे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है शिवाजी महाराज के। यहां तक कि शिवाजी महाराज ने इन वॉइसरॉय की मुंडिया काटी, लेकिन शिवाजी महाराज जिस समय सूरत पे छापा मारने के लिए गए, सूरत पे छापा मारते वक्त वहां पे एक चर्च था, वो चर्च के फादर बहुत गरीब थे, वो शिवाजी महाराज के पास दौड़े आए, बोले हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, हम किसी का कन्वर्जन भी नहीं करते, हमें हाथ मत लगाना। शिवाजी महाराज ने सूरत पे छापा मारते वक्त दूसरे दिन जब सूरत जलाई थी, 3 से 4 मावड़े वो चर्च के बाहर खड़े थे कि इनके ऊपर एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। विश्वास शिवाजी महाराज। अब एक कल्याण की रानी, कल्याण का सूबेदार उनकी बहू को जब पकड़ के लेके आया तो ये कहानी प्रचलित है कि शिवाजी महाराज ने उन्हें छोड़ दिया। इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहानी शिवाजी महाराज के साथ में ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वो कैरेक्टर दर्शाती है शिवाजी महाराज का। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को नहीं तोड़ा, लेकिन कौन सी मस्जिदों को तोड़ा? जहां पे मस्जिदों को तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। आप जब भी साउथ में जाओगे, साउथ में शिव मंदिर है, फेमस है। यहाँ पे जब आप गोवा जाओगे तो वहां पे चर्च बनाया था, सप्तकोटेश्वर का मंदिर बनाया शिवाजी महाराज ने। तो आपका ये जो एक पर्सपेक्टिव से नैरेटिव फैलाया गया कि हाउ है शिवाजी महाराज वो सेक्युलर, मतलब वो संविधान फॉलो कर रहे थे 1947 का। ऐसा नहीं हो सकता। वो धर्म, अच्छा अगर शिवाजी महाराज सेकुलर, मतलब उससे परिभाषित ये किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान को देखने का नजरिया अलग अलग नहीं था, किसी एक धर्म के प्रति उनका झुकाव ज्यादा नहीं था। तो फिर शासक करते वक्त वो प्रजा को प्रजा मान रहे थे, हिंदू मुसलमान में नहीं देख रहे थे। तो फिर अष्टप्रधान मंडल में एक मौलवी बैठा देते। अष्टप्रधान मंडल जो था उसमें एक भी मौलवी नहीं था। धर्म पंडित एक पोजीशन है, अष्टप्रधान मंडल में दूसरी पोजीशन नहीं है। शिवाजी महाराज तकलीफ नहीं दे रहे। आगे जाके कुतुब शाह के साथ में उन्होंने अलायंस फॉर्म किया है, नो डाउट इन दैट, लेकिन अलायंस में भी हाथ हमारा रहेगा, ऊपरी हाथ हमारा रहेगा और आपको जजिया देना पड़ेगा। शिवाजी महाराज का सपना यह था कि हिंदवी स्वराज नाम क्यों दिया फिर, कि हमें पूरे भारत में हिंदवी स्वराज प्रस्थापित करना है। शिवाजी महाराज के डायरेक्ट लेटर्स में यह आता है कि भाई मैं तुर्कों को नहीं मानता, मेरे फोर्स में मैं नहीं रखता।
आपका स्टेटमेंट किस तरह से जा रहा है कि यदि आज अंग्रेज इस राष्ट्र में रह जाते तो कल को कोई नैरेटिव फैला देता कि भैया आजाद हिंद सेना में तो अंग्रेज भी लड़े थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, जस्ट टू हम उन्हें अपने तरफ से एक तरह से हमें अपने साथ लेना है उन्हें। ये पॉलिटिकल एंगल दिया गया है। कितने तो ऐसे प्रूफ मिले जिसका कोई संबंध नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, पिछले 2 महीने में चेंज हुए हैं। जब इनको कोर्ट में खड़ा करके पूछा गया, जैसे कि तो आप ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज को जानबूझकर सेकुलर बनाया गया बिकॉज दैट वाज देयर पॉलिटिकल नीड ना। जैसे कि एक अभी स्टेटमेंट आया था, जैसे संभाजी महाराज की जब मृत्यु हुई, जब उनको मारा गया, उनका जब बलिदान हुआ, वो गुड़ी पाड़वा के एक दिन के पहले का दिन है। औरंगजेब ने जस्ट एक दिन पहले उन्हें मारा। महाराष्ट्र में क्या बात फैलाई गई कि संभाजी महाराज को मारने वाले सारे ब्राह्मण थे और गुड़ी पाड़वा ऐसा कोई फेस्टिवल ही हमारे महाराष्ट्र में होता नहीं था। संभाजी महाराज को मार के उनका मस्तक भाले पे लगा के दूसरे दिन जब घुमाया गया तो आज पूरा महाराष्ट्र उसे गुड़ी पाड़वा की तरह सेलिब्रेट करता है, क्योंकि हम उल्टा कलश रखते हैं एक। फिर जिस राइटर ने ये लिखा, उस राइटर को कोर्ट में पूछा गया, न्यूज चैनल पे पूछा गया, उस राइटर ने कहा कि भाई मैंने उस समय पे कुछ भी लिख दिया था, अब तो उसका कोई प्रूफ भी नहीं है। इनको बुलाओ ना, आप कभी बुलाओ, इनकी समीक्षा करवाओ, इन्हें बैठाओ, अकेडमिक के सामने इनको लेके जाओ, ये बात नहीं कर पाएंगे सारे के सारे।